युवा शक्ति का वंदन अभिनंदन करने में आया हूँ। नई उमंगों को फिर से मैं नभ में उड़ाने लाया हूँ। शून्य सार्थकता पर मंथन कर शिकागो में पाठ पढ़ाया था। युवा में वायु सा वेग बहाकर भारत का परचम लहराया था। उस एक तत्व का आज मैं तुमको इतिहास बताने आया हूँ। हे भारत के वीर पुत्र, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। छाकर तुम अब आसमान में रवि सा यूं प्रकाश करो। देश को नई ऊर्जा देकर उन्नत अब ललाट करो। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। उनकी जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने जहां पराधीन भारत में भारतीय स्वाभिमान को जागृत किया, वहीं भारतीय आध्यात्मिक शक्ति से विश्व का साक्षात्कार भी करवाया। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि अधिकतर युवा सफल और अर्थपूर्ण जीवन तो जीना चाहते हैं, लेकिन अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वो शारीरिक रूप से तैयार नहीं होते। इसलिए स्वामी जी ने युवाओं से अपील की कि वो निर्भय बने और अपने आप को शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाएं। भारत की आबादी में लगभग 22% युवा हैं। किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं पर निर्भर करता है। नई प्रतिभा के आने से देश को न सिर्फ तरक्की मिलती है, बल्कि उसका विकास भी सही तरह से होता है। ये आदर्श स्थिति युवाओं का सही मार्गदर्शन होता रहे, इसे इंगित करने के लिए हर साल देश में 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। युवा दिवस मनाने की शुरुआत साल 1985 से हुई और 12 जनवरी यानी स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को युवा दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान साल 1984 में हुआ और तब से हर साल ये दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद अपने विचारों और आदर्शों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। 1893 में शिकागो में इस गेरुआधारी युवा सन्यासी के व्याख्यान ने दुनिया में हलचल मचा दी थी और सनातन की गरिमा को वैश्विक मंच पर स्थापित किया था। वसुधैव कुटुंबकम के मूल विचार को सहजता और सरलता से कहना इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही। इनके ऊर्जित विचारों से युवाओं को सही दिशा मिल सके, इसी नियत से इनके जन्म दिवस को युवाओं की आकांक्षाओं के साथ जोड़ा गया है। स्वामी विवेकानंद आधुनिक समाज के आदर्श प्रतिनिधि हैं। विशेषकर भारतीय युवाओं के लिए इनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता। शिकागो में हुई विश्व संसद में इनके अनूठे वक्तव्य ने जिस तरह भारतीय दर्शन, सनातन और अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के विचारों को दुनिया के सामने निखारा था, वो युग युगांतर तक याद किया जाएगा। स्वामी जी ने अपने जीवन काल में तमाम देशों का दौरा कर योग और वेदांत का प्रचंड प्रचार किया था। साथ ही इन्होंने पश्चिम और भारतीय संस्कृति के बीच पसरी दूरी को कम करने में अद्वितीय योगदान दिया था। मई 1, 1897 को इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर इस काम को गति दी थी। स्वामी जी ने सारा जीवन धर्म, समाज और राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। 4 जुलाई साल 1902 को सिर्फ 39 वर्ष की उम्र में बेलूर मठ, कोलकाता में इन्होंने नश्वर शरीर त्याग दिया। इनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को देश दुनिया तक पहुंचा रहा है। साथ ही कर्मयोग, धार्मिक सुधार एवं अध्ययन और सनातन दर्शन के उज्जवल सिद्धांतों को आम जन तक पहुंचाना इसका मूल उद्देश्य है। और अब बात उस वायरस की जिसने पूरी दुनिया को डराया हुआ है। लेकिन हेलो इंडिया का उद्देश्य आपको डराना नहीं बल्कि समझाना है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर आज हम अपने एक्सपर्ट से खास चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आयुर्वेद के जरिए कैसे कोविड की चुनौती का इलाज और बचाव दोनों किया जा सकता है। हमारे साथ आज इस पर चर्चा के लिए जुड़ रही हैं प्रोफेसर तनुजा मनोज नेसारी, निदेशक प्रमुख और प्रोफेसर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। प्रोफेसर तनुजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। वर्तमान स्थिति को आप कैसे देखती हैं? क्या आयुर्वेद में भी ये माना जा रहा है कि ये स्थिति कहीं ना कहीं कोरोना की तीसरी वेव है, तीसरी लहर है? जी, हम ये जरूर जनपदोध्वंस व्याधि के अंतर्गत ये सभी एपिडेमिक व्याधियों का समावेश है
और ये कोरोना की तीसरी लहर जरूर है। ये आयुष मंत्रालय के अंतर्गत सभी ने इसको मान लिया है और एक वॉर फुटिंग पे, मिशन मोड पे इसका सामना करने का भी एक प्रयास जारी है। एक मिशन मोड पे हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भी कई सारी चीजों को शुरुआत की है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत। और हम इसमें जैसे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसको 2 गज की दूरी, फिर इस हाथ धोना और मास्क, सबसे इम्पोर्टेंट मास्क है जरूरी, ये तो कहते हैं। लेकिन साथ साथ ये जो ओमिक्रॉन है, इसकी ये तीसरी लहर जरूर है, लेकिन इसके लक्षण और उसका स्वरूप में बदलाव है। जी। ये बहुत बहुत तेजी से ये फैलता है, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी ज्यादा एयरबॉर्न इन्फेक्शन है। जैसे कि हवा से ही तुरंत ये फैल रहा है। आधे घंटे के ज्यादा कोई भी अगर मरीज या कैरियर और लक्षण युक्त किसी के साथ रहा, तो पूरे फैमिली को आधे घंटे के अंदर ये फैलाव कर सकता है। ये इतना तेजी से रॉकेट जैसा ये फैल रहा है। सो इट इज फास्ट, मतलब इसका जो स्प्रेड है, इन्फेक्शियस है, कॉन्टेजियस, हाईली कॉन्टेजियस है। जी। लेकिन ये माइल्ड नेचर का है, क्योंकि ये ट्रैकिया के नीचे लंग में हमने इनके लक्षण कम देखे हैं। ये जरूर है इसका। तो जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार आना 1 या 2 दिन ऐसा दिखाई दे रहा है, और 2 या 3 दिन में लक्षण समेट रहे हैं। हमने एक भी पेशेंट कोई सीवियर इससे जाते हुए नहीं देखा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में कोविड हेल्थ सेंटर है, माइल्ड टू मॉडरेट केसेस है। वी हैव कोविड टेस्टिंग सेंटर, वी हैव वैक्सीनेशन सेंटर, हमारा एक प्रिवेंशन सेंटर है, फ्लू ओपीडी है। तो ये जरूर है कि रोज 200 मरीज, जैसे फ्लू ओपीडी में भी 150-200 से भी ज्यादा मरीज आज के दिन में, जैसे कल भी परसों भी केवल बुखार, सर्दी, खांसी से आए। हमारे लेकिन डॉक्टर, ये हमारे संक्रमण कर्मी, आपको संक्रमित ना करे, इसके लिए आयुर्वेदिक कोई दवा है, टॉनिक है, जड़ी बूटी है जो आप प्रिस्क्राइब करना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम के माध्यम से? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जैसे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ आयुर्वेद अप्रोप्रिएट बिहेवियर, काढ़ा लगातार लेते रहिएगा सुबह शाम। जो आयुष का काढ़ा, क्योंकि अभी गर्मी का सीजन है, तो जिसमें मसाले सर्दी। की चीजें डली हुई पड़ती है, दालचीनी, सौंठ, मरीच, तुलसी, और जिसकी गर्म मिजाज है उसकी मुलेठी या मुनक्का वाला जो आयुष काढ़ा है, वो सुबह शाम लेते रहिएगा। संशमनी वटी और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो आयुष 64 कहा, वो जरूर लेना चाहिए। गिलोय के से बना हुआ अमृतारिष्ट या सुदर्शन घनवटी, सुदर्शन काढ़ा, ये सुबह शाम लेना चाहिए। सबसे बहुत जरूरी ये है कि भाप लेनी चाहिए, स्टीम इनहेलेशन, और हल्दी नमक के गर्म पानी के सुबह शाम अगर गरारे ले कोई और भाप ले ले और इसके साथ साथ ले ले, तो जिसको बुखार हो गया वो भी दूसरे तीसरे दिन में ठीक होता है। ये मैं अनुभव के साथ, दावे के साथ कह रही हूँ, एक क्योंकि हम एक सबने एक विषय है, कई लोगों मैं को करो। जी उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। ये जो हम लोग काढ़ा पीते हैं, काढ़े बनाने में जो सामग्रियाँ इस्तेमाल की जाती हैं वो माना जाता है बहुत गर्म होती हैं। वो आपको संक्रमण से तो शायद बचा ले, लेकिन क्या वो लीवर पर जो है प्रभाव छोड़ती हैं? कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्या? अगर आप सम प्रमाण में और कई दिन तक ले तो बिल्कुल नकारात्मक परिणाम नहीं होता। आप चाय कॉफी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अचार मसाले भी लोग ले रहे हैं, उतना ही हमें लेना है। काढ़ा को बहुत उबालना नहीं है। गर्म पानी में 1 चम्मच डालो और चाय जैसा बना लो, हर्बल टी बना लीजिए। 1-2-3 मिनट उबाल लिया, छान लिया। हम सभी दाल, सब्जियां सभी में मसाले डलते हैं, उतनी ही मात्रा में उतना ही लेना है। 1 चम्मच पूरे 2-3 लोगों के लिए पूरा हो जाता है। इतना काढ़ा सीमित मात्रा में लेना है, और जिसमें दालचीनी है, तुलसी है और मुनक्का है, ये गर्म मिजाज के बिल्कुल नहीं है। इसमें जो गर्म है, काली मिर्च और शुंठी, वो 1/4 से भी कम हिस्से में लेना है। जी। अगर आप
एक-एक भाग सब ले, तो 1/4 शुंठी और ये उससे भी कम अगर ले, तो इससे किसी को भी गर्मी नहीं हुई। हम लगातार 2 साल से भी ज़्यादा चाय के बजाय यही ले रहे हैं। जी, प्रोफेसर और तनुजा, मैं हमने बस देखा कि एलोपैथिक में स्वदेशी वैक्सीन्स आ गए हैं। इसके अलावा कुछ दवा ऐसी भी आई हैं, कुछ कैप्सूल्स ऐसे भी आए हैं, अगर आपको संक्रमण हो भी जाता है, कोरोना हो भी जाता है, तो आप 5 दिन उसका उसका पूरा इलाज करेंगे, उसको लेंगे, तो होने के बाद भी आपका कोरोना ठीक हो सकता है। तो क्या आयुर्वेद में भी, क्योंकि 2 साल लगभग हो गए हैं इस संक्रमण को तमाम दुनिया को परेशान करते हुए, तो क्या आयुर्वेद में कुछ इस तरीके की दवाएं भी इजाद हुई हैं? जी, कोई टैबलेट, बिल्कुल। कोई टॉनिक? जी, जी, बिल्कुल हुआ है। और मैं वही कहना चाहती थी कि 2 साल पहले जब कोरोना की पहली लहर आई, वहाँ सभी पूरी दुनिया एम्पिरिकल एविडेंस के साथ काम करने लगी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साथ-साथ। जी, फिर अभी ये 2 साल में एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस, मतलब पहले हमने प्रैक्टिस बेस्ड एविडेंस की बात करी, एक्सपीरियंशियल एविडेंस के साथ सभी काढ़े वगैरह शुरू किए। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत हमारे जैसे सभी नेशनल इंस्टीट्यूशन ने 139 अनुसंधान के प्रकल्प कोरोना के स्पेसिफिक एंटी कोविड, कोविड के लक्षणों के से लेके प्रिवेंटिव, प्राइमरी प्रिवेंशन, प्रोफिलैक्सिस, मैकेनिस्टिक, ऐसे सभी रिसर्च स्टडी किए। सीटीआरआई में रजिस्टर्ड भी है और उन नतीजों में आयुष 64, ये जो एक रीपर्पज किया हुआ काउंसिल ने जो बनाया था, तो वो 2 टैबलेट 3 बार अगर ले गर्म पानी के साथ, साथ में काढ़ा ले, तो 200% ये ठीक होता है। 3 दिन में उसके लक्षण ठीक हो रहे हैं। ये अनुसंधान कहता है। और जो एक मिनिस्ट्री ने पिछले वेव में भी एक 50,000 लोगों को दिया था, उसका डेटा कैप्चर किया था, तो किसी एक को भी एडवर्स इफेक्ट नहीं हुए और मीन रिकवरी टाइम 50% से कम हुआ। हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में 600 मरीज से भी ज्यादा लोगों पे इसका परिणाम देखा और हमने भी ये देखा मीन रिकवरी टाइम 50% कम हो गया। देयर इज नो प्रोग्रेशन ऑफ द डिसीज, सिविरिटी भी उसकी कम हो रही है और क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस भी इससे नहीं हो रहे हैं। जी, जी। लोग तुरंत दूसरे तीसरे दिन अपने काम पे जा रहे हैं, क्योंकि जो आप बहुत ज्यादा सीवियर इम्यूनोसप्रेसेंट लेते हैं, एंटीवायरल सीवियर लेते हैं, इतनी ज्यादा थकान आती है कि पूरे कई महीनों तक आपको थकान से आप बाहर नहीं आते। और हमने कोविड के लक्षणों से ठीक हो गया, चौथे पांचवें दिन आप ठीक महसूस करते हो अपने आप को। एक चीज मैं जरूर कहूंगी सर, हर किसी को गर्म पानी पीते रहिएगा अपनी मिजाज के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार। लेकिन इस समय ठंडा पानी, गुनगुन कोसा पानी ले सकते, लेकिन ठंडा पानी, ठंडी चीजें, फ्रिज की चीजें, दही, खट्टी चीजें, ये सभी बिल्कुल मना है। तो आप होलिस्टिक अगर आप प्रयोग करोगे तो ठीक हो सकते हैं। एक कबासुरा कुड़ीनीर, ये सिद्धा मेडिसिन है, ये भी सिद्ध हो गई है। आयुष काढ़ा सिद्ध हो गया है। और हमने जो आयु रक्षा किट दिया था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के माध्यम से, हमने आईएमपीसीएल से डेवलप किया, जिसमें गिलोय की बटी, संशमनी वटी, काढ़ा, च्यवनप्राश और अणु तेल, ये 4 चीजें थी। हमने दिल्ली पुलिस को 80,000 को पहले दी, बाद में हजारों लोगों को वो दी। हमने केवल वो दे के हम रुके नहीं। जो आप कह रहे हैं कि कोरोना कोविड होने के बाद क्या होता है, इसका मैं आपको दाखला देना चाहती हूँ कि जिनको ये दिया तो उनमें कोविड रिलेटेड एंटीबॉडीज केवल 17% आई। और जो कंट्रोल ग्रुप था, जिनको ये नहीं दिया था, लोगों ने इधर उधर का सभी कुछ लिया, तो उनको 55% कोविड रिलेटेड एंटीबॉडी आई। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कोविड से संक्रमित हुए। तो ये बिल्कुल प्रोफिलैक्सिस है, प्राइमरी प्रिवेंशन है। कोविड हो गया तो भी ये ठीक करता है। काढ़ा, मैं रिपीट कर रही हूँ, समशमनी वटी, आयुष 64, इसके साथ साथ गरारे करना, स्टीम लेना और गर्म पानी लेना, ताजा खाना, समय पे सोना, 6 से 8 घंटा नींद लेना, बिल्कुल डरना नहीं। ये एक ओमिक्रॉन बूस्टर डोज जैसा हो गया है, क्योंकि 3-4 दिन में वो ठीक हो रहा है।
लेकिन जी। हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। जिनकी कोमॉर्बिड कंडीशन है, डायबिटीज, हार्ट डिसीज, बुजुर्ग लोग, उनको तो बिल्कुल ही हल्के में नहीं लेना है। हमें अपना ख्याल रखना है। ये समग्र होलिस्टिक, अगर खान-पान अच्छा, व्यवहार अच्छा, दैनंदिनी अच्छी, योगासन हम करें, नींद अच्छी ले, सोच अच्छी करे, डरे ना, अपने को साथ रहे, फिजिकली डिस्टेंस बट सोशली कनेक्टेड, और ये सभी चीजें आयुर्वेद की ले, तो हम ठीक हो सकते हैं। मैं अनुभव के साथ ये आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जी, हमने देखा कोरोना काल में आयुर्वेद न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक शक्ति बनकर उभरा है। अगर आपके संस्थान की बात करें, पिछले 2 साल में कितने मरीज जो हैं कोरोना से संक्रमित होकर भर्ती हुए और उनका ठीक होने का रेशो क्या है, क्या प्रतिशत क्या है? हमारा ठीक होने का प्रतिशत 99.99% है। अच्छा। मतलब एक भी वहाँ जो कोविड वार्ड में जो एडमिट हुआ, वो एक भी डेथ वहाँ हुई नहीं। मतलब दिस इज ओनली व्हेन इट वाज रेफर, तभी हुई थी। अच्छा। 99.99% है। यहाँ ओपीडी बेसिस पे जो फ्लू ओपीडी में और कोविड में हमने हजारों मरीजों को दिया, वो सब चौथे 5वें दिन में ठीक हो गए। उनका सिविरिटी का भी प्रमाण कम है, और होलिस्टिक आयुर्वेदिक मेडिसिन से वो ठीक हो रहे हैं। मतलब ये एक शक्ति, जो हम कहते हैं ना, मेरा स्वास्थ्य में ये मेरी जिम्मेवारी, तो हमने एक सभी लोगों के लिए इजी टू रेडी टू यूज, क्योंकि इतनी 10 चीजें कोई ध्यान में नहीं रह सकता, ना कैरी कर सकता, इसीलिए हमने किट बनाया। पहले स्वास्थ्य रक्षा किट बनाया, फिर कोविड हो गया, अपनी ख्याल रखे सब लोग, और गिलोय, अश्वगंधा, आंवला, मुलेठी, गोखरू, ये सभी इकट्ठे होकर एक ही गोली बनाई, स्वास्थ्य रक्षा। वो किट अवेलेबल है, जी। तो स्वास्थ्य रक्षा किट बनाई, वो लोग ले रहे हैं। उसके क्या बाद ये हमने ओमिक्रॉन पर बच्चों भी के कारगर लिए है, ये स्वास्थ्य रक्षा टैबलेट? जी, ओमिक्रॉन पर भी उतनी ही कारगर है? इतनी ही कारगर है, उतनी जी। ही कारगर है, क्योंकि उसमें गिलोय है, अश्वगंधा है, आंवला है और गोक्षुर है, जी। और वो किडनी पे असर नहीं करती, ना फेफड़ों के करती और ना लिवर पे। जी जी, क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद रसायन प्रोफेसर चूर्णवती तनुजा। और समय अश्वगंधा। समाप्त हो रहा है, लेकिन आपने कम समय में बहुत सारे बिंदु पर प्रकाश डाला और आपने एक चौंकाने वाला तथ्य सामने रखा कि आपके संस्थान में जितने भी लोग कोरोना से संक्रमित होकर भर्ती हुए, उनमें से किसी भी एक मरीज की भी डेथ यानी कि मृत्यु नहीं हुई है। हमने देखा कि एलोपैथिक के बड़े बड़े संस्थाओं में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जो मृत्यु दर है वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आयुर्वेद के आपके संस्थान में एक भी मृत्यु ना होना चौंकाने वाला तो है ही, साथ ही साथ आयुर्वेद की शक्ति का भी प्रमाण कहीं ना कहीं हमें देता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जी, एक ही बात मैं कहूंगी, बाल रक्षा किट, छोटे बच्चों को भी हमने काढ़ा सिरप में लाया है, जी। और वो भी अवेलेबल है, तो वो छोटे बच्चों की भी इम्यूनिटी बढ़ाता है। जी, धन्यवाद। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। और अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं देश के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी की कुछ खूबसूरत तस्वीरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज के दिन से जुड़ा हुआ इतिहास।
हेलो इंडिया ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात आज के इतिहास की। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 12 जनवरी के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 12 जनवरी वर्ष 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में हुआ। वे वेदांत के प्रसिद्ध और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु रहे। स्वामी जी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। विवेकानंद 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म की पताका लहराकर भारत लौटे। युवाओं को संबोधित करते हुए उनके कुछ संदेश मशहूर हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, उन्हीं का दिया हुआ संदेश है। भारत में विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में माना जाता है और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी वर्ष 1886 में नेली सेन गुप्ता का जन्म इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में हुआ। उनका वास्तविक नाम एडिथ एलेन ग्रे था। वर्ष 1909 में जतीन्द्र सेन गुप्ता से शादी करने के बाद वे नेली सेन गुप्ता बनी। विदेश में कानून की पढ़ाई करने वाले जतीन्द्र एक सफल वकील थे। नेली सेन गुप्ता उन प्रमुख ब्रिटिश महिलाओं में से एक थीं जिन्होंने विदेशी होते हुए भी भारत को आज़ाद कराने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। नेली के जीवन में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन का गहरा प्रभाव पड़ा। आज़ादी की लड़ाई के खातिर उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। वर्ष 1973 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। फिट रहो इंडिया फिटनेस के इस सेक्शन में आज हम बात करेंगे आंखों की। आंखें हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। कंप्यूटर पर लगातार काम करने से सबसे ज़्यादा हमारी आंखों पर दबाव पड़ता है। वैसे कंप्यूटर, टीवी या मोबाइल, इन पर लगातार नज़र रखने से आंखों की रोशनी कम हो सकती है। मोबाइल और कंप्यूटर की स्क्रीन से निकलने वाली रोशनी आंखों के लिए नुकसानदायक होती है। नज़र का कम होना, दूर का धुंधला दिखाई देना और कई बार पास का भी धुंधला दिखाई देना और आंखों में से लगातार पानी आना सभी आंखों की रोशनी कम होने के लक्षण हैं। आज हम आपको बताएंगे ऐसी क्रिया जिसे नियमित करने से आंखों को आराम मिलेगा और उनकी शक्ति भी लगातार बढ़ेगी। सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। आप चाहें तो इस अभ्यास को खड़े होकर भी कर सकते हैं। अपनी कमर गर्दन को सीधा करें। अब श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे झुकाएं और पलकों को बिना झपकाए किसी भी एक केंद्र बिंदु पर लगातार देखते रहें। जब आपकी आंखों से पानी, आंसू, टीयर्स आने लगे तो आंखों को धीरे से बंद कर लें। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं और विश्राम करें। नेत्र शक्ति विकासक क्रिया आपकी आई साइट को इम्प्रूव करने में सहायक है। जिन्हें ग्लूकोमा या स्क्विंट की समस्या हो वह इस अभ्यास को ना करें। और अब नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हेलो इंडिया के बाद 9 बजे हमारे विशेष कार्यक्रम बजट स्पेशल को आप देख सकेंगे। दोपहर 3 बजे कोरोना अपडेट, शाम 7 बजे मुद्दा आपका, शाम 7:30 बजे लोकतंत्र राउंड अप और रात 8 बजे आज की खबर। रात 8:30 बजे इतिहासा और रात 9 बजे लॉज डैट शेप्ड इंडिया और 9:30 बजे पर्सपेक्टिव। और अब वक्त है आज के कलाकार का। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं प्रख्यात गायिका सरिता पाठक यजुर्वेदी की एक खूबसूरत प्रस्तुति के साथ। मुझे हेलो इंडिया की टीम के साथ दीजिए आज्ञा। नमस्कार। जननन जननन बाजे पायल जननन जननन बाजे पायल जननन जननन बाजे पायल
जनन चा